नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम आपसे बताएंगे कि प्रश्न कुंडली में 12हों भाव के क्या महत्वता होती है। देखिए, कुंडली तो कुंडली होती है, उसमें 12हों भाव वही रोल प्ले करते हैं जो हम नॉर्मल कुंडली, जो जन्मांक कुंडली, राशि वाली चंद्र कुंडली देखते हैं, तो जो जिस तरह से हम देखते हैं इसमें भी वैसे ही देखा जाता है। लेकिन एक प्रश्न जो कि जिसके बारे में हमें नहीं पता है और हम अचानक से किसी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए चले हैं, तो उसके लिए हमें कुंडली को किस तरह से अध्ययन करना चाहिए, किस तरह से उसको देखना चाहिए, ये हम आज आपको बताते हैं। देखिए, कुंडली में ये 12 भाव होते हैं, ऐसा सब जानते हैं। नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ। कुंडली की चार्ट इस तरह से होते हैं, इसमें 12 भाव होते हैं। पहले भाव में हम क्या देखते हैं, जो हम कहते हैं लग्न, लग्नेश। इसमें हम ये देखते हैं शरीर, हमारा रूप रंग, हमारा व्यक्तित्व, हम किस टाइप के होंगे, किस तरह का स्वभाव होगा, कैसे कदकाठी के होंगे, ये सब यहाँ से देखा जाता है। मुख, बाल, ये सब यहीं से देखा जाता है। ये जो पहला भाव है ये आपके पूरी तरह से आपका होता है, यानी आपका व्यक्तित्व होता है, आप स्वयं ही ये होते हैं। लग्न आप स्वयं होते हैं। दूसरे में जो हमारी पैतृक संपत्ति है, धन है, जो बाकी चीज आंखें हैं, दाईं आंख को देखते हैं, और भी बहुत सारी चीजें, अचल संपत्ति जो है, कितना हमारे पास पैसा आएगा, किस तरह की स्थिति होगी, धन की क्या स्थिति, खजाने की क्या स्थिति होगी, ये सब यहाँ पे देखते हैं। कोई खजाना वगैरह हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके लिए भी हम इसी भाव को देखते हैं। तृतीय भाव में पराक्रम, साहस, भाई बहन भतीजे, ये सब कितने होंगे, उनकी संख्या कैसी होगी, ये सब देखने के लिए हमें तीसरा भाव देखना चाहिए। तो अगर किसी का सवाल इस टाइप का है तो तीसरा भाव देखिए, किसी का लग्न से रिलेटेड सवाल है तो पहला भाव देखिए, यानी व्यक्तित्व से रिलेटेड। किसी का संपत्ति से रिलेटेड सवाल है, अचल संपत्ति से है, खजाने से है, तो द्वितीय भाव पे गौर करिए। चतुर्थ भाव अचल संपत्ति, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बताता है, माँ से बताता है। ये माँ को भी, चतुर्थ भाव माँ को भी डिनोट करता है। मातृत्व तो पक्ष से कैसे संबंध होंगे, आपकी माँ से लगाव कैसा होगा, ये सब चतुर्थ भाव बताता है। आपके पास अचल संपत्ति की संख्या कितनी होगी, चल नहीं अचल, यानी कि लैंड, जमीन कितनी होगी, कृषि भूमि कितनी होगी, ये सब इससे देखा जाता है। पंचम भाव में गर्भ, संतान, बुद्धि, लॉटरी, अचानक मिलने वाला धन, सफलता अचानक से मिलने वाली, ये सब पंचम भाव से विचार होता है। पेट की स्थिति, पेट से संबंधित कोई रोग होगा, यानी अगर पंचम भाव अच्छा है तो नहीं होगा। पंचम भाव में कोई दोष, ग्रहण या मेलेफिक प्लैनेट जो है, जिस तरह से भी उनकी दृष्टि बन रही है, ये सारी चीज़ों को देखने के बाद ही ये पता चलता है कि पंचम भाव अच्छा है या बुरा है। उस हिसाब से ही इसका फलादेश होता है। अब आते हैं छठे से। छठे से सिर्फ रोग, मुकदमा, ये तो सब जानते हैं, रोग देखा जाता है, मुकदमा देखा जाता है, शत्रु देखे जाते हैं। लेकिन छठे भाव से सिर्फ यही नहीं देखे जाते हैं। छठे भाव से प्रतियोगिता, कंपटीशन, आपकी जो डेली जो इनकम, जो पैसे आना खर्च होने की जो स्थिति होती है, ये सब भी छठा भाव ही बताता है। सातवां भाव आपकी पत्नी का, गृहस्थ जीवन का, दाम्पत्य सुख का, पत्नी से बनेगी नहीं बनेगी, व्यापार की स्थिति क्या होगी, अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, साझेदारी में करते हैं, वो चलेगा कि नहीं चलेगा, ये सब सप्तम भाव बताता है। सप्तम भाव आपकी डेली इनकम, डेली होने वाली इनकम को भी शो करता है, वो भी ये बताता है। सप्तम भाव को देख के आप ये बता सकते हैं कि आपके जो गृहस्थ जीवन है, दाम्पत्य सुख है, ये कैसा है, आपकी डेली की इनकम कैसी है, आपका रहन सहन, जीवन स्तर किस टाइप का है, ये सब सप्तम भाव बताता है। तो सप्तम भाव को देख के आप इतनी चीज़ों को समझ सकते हैं। यानी कोई सवाल अगर पति पत्नी से संबंधित है, पार्टनरशिप से संबंधित है, तो उसमें आपको सप्तम भाव को खास तौर से देखना चाहिए। अगर कोई मुकदमे में पूछता है जीत होगी या नहीं, तो उसमें आपको छठे भाव को भी देखना बहुत जरूरी है। इसमें ये कोई विषय को आप वो मत बनाइए कि इसमें किस चीज को देखने के लिए, मतलब प्रश्न कुंडली में कि लग्न कुंडली में, नहीं, कुंडली कुंडली होती है। प्रश्न कुंडली हो या लग्न कुंडली हो, उसमें अगर कोई सवाल, जिस चीज का सवाल है, उस सवाल को देखने के लिए तरीका यही होता है। अष्टम भाव में मृत्यु, दुर्घटना, आकस्मिक दुर्घटना, ससुराल पक्ष कैसा होगा, ये सब अष्टम भाव से देखते हैं। आयु कैसी होगी, दीर्घायु होंगे कि नहीं होंगे, ये सब अष्टम भाव को देख के पता चल जाता है। नवम भाव में भाग्य देखा जाता है, लेकिन सिर्फ भाग्य ही नहीं देखा जाता, और भी बहुत कुछ होता है जो नवम भाव बताता है। नवम भाव आपके इसको आय को भी बताता है। नवम भाव आपके विदेश यात्राओं को, आपके आवागमन यात्राओं को भी शो करता है। 12वां भाव भी शो करता है। जब एक एक भाव कई बार दो दो चीज़ों को शो करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि जैसे 5वां भाव शो करता है तो तीसरा भाव भी शो करता है, लॉटरी वगैरह को। तो इसलिए एक ही भाव से सारी चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। नवां भाव मेन भाग्य का माना जाता है कि भाग्य देखा जाता है, लेकिन नवम भाव से भाग्य, भाई बहनों से कितने अच्छे संबंध होंगे, भाइयों की संख्या, बहुत सारी चीज़ें नवम भाव से भी देखी जाती हैं।
दसम भाव से राज्य, कर्म, कार्य क्या करेंगे, कार्य क्षेत्र क्या होगा, ये सब देखा जाता है। राज्य या राज्य के सेवक बनेंगे या नहीं बनेंगे, राज्य का आपके प्रति अनुकंपा कैसी होगी। राज्य पहले राजा होते थे तो राज्य मतलब राजा से माना जाता था, लेकिन आज राज्य से सरकारी नौकरी या सरकारी पदों को देखा जाता है। तो ये यहाँ पे ये सारी चीजें देखी जाती हैं। 11th हाउस जो है वो लाभ का ही स्थान नहीं है कि पैसा कितना आएगा, सिर्फ लाभ का ही नहीं है। 11th हाउस से आपकी स्वभाव को भी देखा जाता है। 11th हाउस अगर अच्छा है, अच्छे ग्रह हैं, तो इसका मतलब है आप लाभ कमाओगे उससे सदगति से। अगर उसमें खराब है और फिर भी लाभ की स्थिति बन रही है तो ये समझ लीजिए लाभ तो कमाएंगे मगर उसकी स्थिति सही नहीं होगी, यानी वो गलत तरीकों से भी कमाया गया धन हो सकता है। 12वां भाव हानि बताता है, अचानक होने वाली धन हानि, आकस्मिक खर्चे, यहाँ तक विदेश यात्राएं। तो ये खराब या तो विदेश यात्रा पहले अच्छी नहीं मानी जाती थी मगर आज विदेश यात्रा का पैसा ना, आज हर कोई विदेश यात्रा करना चाहता है। तो इस तरह से पहले और आज में व्यवहारिकता को भी मिक्स करना होगा कि पहले जो चीज़ें खराब थी वो आज चीज़ें खराब नहीं। पहले विदेश यात्रा अच्छा नहीं माना जाता था, लोग इसको मतलब सरकार द्वारा दिए गए दंड के रूप में लेते थे, लेकिन यहाँ अभी इस समय में विदेश यात्रा बहुत अच्छी मानी जाती है। तो इसलिए इन चीज़ों को जब प्रेडिक्शन दें तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर विदेश यात्रा का योग बन रहा है ज्योतिष में तो इसका मतलब नहीं कि 12वां भाव खराब है, इसका मतलब 12वां भाव अच्छा है, उसको किसी और भी कारणों से देखा जा सकता है। तो हानि, आकस्मिक धन, खर्चे आना या बाईं आंख भी यहाँ से देखी जाती है, दाईं आंख यहाँ से, बाईं आंख यहाँ से देखी जाती है। इस तरह से कुंडली के 12 भाव हमें बताते हैं कि हमें कौन सी चीज कहाँ से देखनी है। तो प्रश्न कुंडली, ये सवाल बहुत बार पूछा गया कि प्रश्न कुंडली में क्या लग्न कुंडली की तरह अध्ययन किया जाता है या इसमें कोई खास चीज देखी जाती है? नहीं, कुंडली तो कुंडली होती है, उसमें ये 12 भाव जिस चीज को डिनोट करते हैं वैसे ही देखा जाता है, बट प्रश्न कुंडली में उस समस्या विशेष पर ध्यान दिया जाता है और लग्न कुंडली में पूरे जीवन पर ध्यान दिया जाता है। तो ये दोनों का अंतर है। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। नमस्कार।